अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई मैं योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एमसीक्यूज को डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 4 रिव्यू एक्सरसाइज। इस लेक्चर में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो रिव्यू में हैं उनको देखेंगे। तो वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें से समझें। तो अभी हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन उनको डिस्कस करें। जी, क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस के मैंने इनके शॉर्ट आंसर करने हैं। क्वेश्चन 1 है डिफाइन रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन को पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 या 2 में डिफाइन कर दिए। इसी तरह प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट 2 ये भी होगी। पार्ट 3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको भी डिफाइन कर दिए। 4 पार्शियल फ्रैक्शन ये भी डिफाइन हो चुकी है। लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 है, इसको वहाँ देख लीजिएगा। लेक्चर 1 ही होगा आई थिंक। उसके बाद नेक्स्ट 5 है हाउ कैन वी मेक पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ। हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं। पार्ट 5 ये हमारे पास x माइनस 2 ओवर x प्लस 2 इंटू x प्लस 3। इसकी जस्ट पार्शियल फ्रैक्शन आपने बनानी तो ये हो जाएगा a ओवर फर्स्ट एक्सप्रेशन x प्लस 2, उसके बाद प्लस b ओवर x प्लस 3। ये हमने पार्शियल फ्रैक्शंस जो हैं बना दी इसकी। अभी इसको सॉल्व नहीं किया। सॉल्व इसको क्यों नहीं किया, उसने हमसे पूछा नहीं कि आप इसको सॉल्व करें, या इस तरह लिखता है सॉल्व इनटू। सिर्फ हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनानी थी, हमने बना दी। अगर वो कहता है कि इसको सॉल्व कर दें तो हमने इसको सॉल्व भी कर देना था। तो अगर सॉल्व करना भी पड़े तो करना कैसे है, आपने इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करके सारा प्रोसीजर इसी तरह फैक्टर अप्लाई करने, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। उसको दोबारा यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6 है। पार्ट 6 देखें, 1/x² -1। अब इसे उसने कहा रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर दें। तो इसको रिजॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 1/x² -1 को 1² लिख सकते हैं। फार्मूला अप्लाई करेंगे a² माइनस b²। एक बार प्लस कर दें, एक बार माइनस कर दें। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगी, a ओवर x प्लस 1, इसी तरह प्लस b ओवर x माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर 1। दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। तो ये हो जाएगा, इधर ये दोनों एलसीएम कैंसिल आउट, 1 इक्वल टू a इंटू प्लस से प्लस कैंसिल, x माइनस 1 आ जाएगा। इधर प्लस b माइनस माइनस कैंसिल, तो ये x प्लस 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसमें हम पुट करेंगे बार बार फैक्टर ताकि a और b फाइंड करें। पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारे पास 1 आ जाएगी। तो अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा और इधर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा 2b। 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, 1/2 इज इक्वल टू b। ये b की वैल्यू आ गई। इसी तरह हमने a को फाइंड करना है। तो a के लिए हम सेकेंड पुट करेंगे। पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। इक्वेशन 2 में अप्लाई करें तो ये जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस b इंटू -1 प्लस 1। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू -1 -1 -2
ए। अब यहाँ -1 +1 0, तो ये सारा एक्सप्रेशन 0। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2 और माइनस को हम इधर साइड पे लिखें, ये ए की वैल्यू फाइंड होती है। अब हम ए और बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई करते हैं। यहाँ देखेंगे नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/x + 1 × x - 1 इक्वल टू, ए है हमारे पास -1/2, -1 न्यूमिनेटर में लिखेंगे, 2 डिनोमिनेटर में लिख देंगे, 2 × x + 2 x + 1, और इधर प्लस बी की वैल्यू 1/2 है, 1/2 × x - 1, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट शॉर्ट नंबर 7 है, फाइंड पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ। अब इसकी भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन लिखनी, तो ये हो जाएगा 3/x + 1 × x - 1। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन जो होंगी, ये हो जाएगा हमारे पास a/, फर्स्ट एक्सप्रेशन x + 1 + b/x - 1। अब इस क्वेश्चन और इसमें फर्क ये है कि इधर 1/x + 1 × x - 1 है, इधर 3/x + 1 × x - 1 है। बिल्कुल इसी तरह इसको एज इट इज आपने सॉल्व कर लेना है। उम्मीद है इसमें कोई मसला नहीं है। इसको यानी इसी तरह सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आगे इसको फैक्टर अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये रिजॉल्व मैंने कर दिया, इसको पार्शियल फ्रैक्शन बना दिया, आगे सॉल्व खुद देख लेंगे इसको। नेक्स्ट 8 है, में इसको भी रिजॉल्व करना है, x/x - 3 होल स्क्वायर। ये अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछ लिया जाता है। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगी, ये हो जाएगा a/x - 3 + b/x - 3 होल स्क्वायर। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय x - 3 होल स्क्वायर। तो x - 3 होल स्क्वायर कैंसिल, इधर x रहेगा, इधर a × x - 3 से x - 3 कैंसिल, 1x - 3 आ जाएगा, प्लस इधर सिंपल b आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें फैक्टर अप्लाई करें, हम पुट करेंगे x - 3 = 0 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, यहाँ अप्लाई करेंगे, हो जाएगा 3 = a × 3 - 3 प्लस ये b हो जाएगा, इधर 3 = 3 - 3 0, सिंपल b आ जाएगा, ये b की वैल्यू। a फैक्टर यानी अप्लाई करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, फैक्टर हमारे पास है नहीं, तो कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट कंपेयर करें, इधर आपके पास x कोफिशिएंट 1 है और राइट पे x कोफिशिएंट a है, तो ये a आ गया, ये a की वैल्यू आ गई। अब a और b की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर देनी, यहाँ लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, ये हो जाएगा हमारे पास x/x - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1 है 1/x - 3 प्लस b हमारे पास 3 है, तो ये हो जाएगा 3/x - 3 होल स्क्वायर। तो ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, अभी हम उनको देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट 9 है हमारे पास x/x + a × x - a, इसको भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a/x + a प्लस b/x - a, ये इक्वेशन नंबर 1। दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड
बाय एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस ए से x प्लस ए कैंसिल, x माइनस ए आ जाएगा, इधर प्लस b इंटू एक्स माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल, x प्लस ए आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। अब बारी बारी इसमें फैक्ट अप्लाई करेंगे, पुट करेंगे हम x माइनस ए इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a, इसको हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू ए इंटू ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए प्लस ए। ये हो जाएगा a इज इक्वल टू ए माइनस ए 0, ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, प्लस इधर a प्लस ए 2a और इधर इंटू b हो जाएगा। तो फाइनली a इज इक्वल टू 2ab, हमें b चाहिए, 2a मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, a ओवर 2a इज इक्वल टू b, a से a कैंसिल, तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2, ये b की वैल्यू आ गई। फिर हमने फाइंड करना है a को, पुट करेंगे हम x माइनस a इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। अब x प्लस ए अप्लाई करेंगे इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें माइनस ए आ जाएगी। अब इक्वेशन 2 बन जाएगी हमारे पास माइनस ए इक्वल टू ए इंटू माइनस ए प्लस बी इंटू माइनस ए प्लस ए। अब यहाँ हो जाएगा माइनस ए इक्वल टू माइनस 2a इंटू ए प्लस ये सारा 0 हो जाएगा, तो इधर माइनस ए इक्वल हो जाएगा माइनस 2a इंटू ए, माइनस 2a मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, ये जाएगा माइनस a ओवर माइनस 2a इक्वल टू ए से ए कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आ जाएगा हमारे पास 1/2 इक्वल टू ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इसका भी इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर देंगे। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स तो इक्वेशन 1 हो जाएगी हमारे पास x ओवर एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू ए की वैल्यू 1/2 है, 1/2 ओवर में लें एक्स प्लस ए, उसके बाद प्लस बी की वैल्यू भी 1/2 है, तो ये 2 भी ओवर में आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स माइनस ए। ये हमारे पास से रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन इसकी। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 9। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10। ये देखें पार्ट 10 है वेदर x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज एन आइडेंटिटी। क्या ये आइडेंटिटी है या नहीं, ये हमने बताया है। तो इसको आप चेक करेंगे, सबसे पहले x की कोई सी वैल्यूज अप्लाई करें, हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू, सबसे पहले हम 0 अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 0 प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 0 प्लस 9, 0 प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू इधर 0 प्लस 0 और इधर प्लस 9, 3 स्क्वायर 9 इक्वल टू 9, दोनों साइडें इक्वल हो। अब x की हम एक वैल्यू और अप्लाई करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1, x को 1 अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 9। अब ये 1 प्लस 3 4 स्क्वायर हो जाएगा, 4 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 6 प्लस 9। अब ये 16 इक्वल टू
16 हो जाएगा, दोनों साइडें इक्वल होगी। कोई सी दो वैल्यूज अप्लाई करके इसको शो करवाने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखनी, यस इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। सो इट इज एन आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी। दो वैल्यूज कम से कम अप्लाई करने के बाद आपने लिखना है, उससे पहले बाज़ का या इसके बैक पे आंसर या नोट्स में यही दिया गया कि यस इट इज एन आइडेंटिटी बिकॉज इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। जब तक आप उसे एक दो वैल्यूज अप्लाई करके शो नहीं कराएंगे ये आपका आंसर सही एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आप वैल्यूज अप्लाई करेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। इसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए, चैप्टर कंप्लीट हो गया, रिव्यू भी देख लिया हमने, शॉर्ट क्वेश्चन देख लिए, एमसीक्यूज, और इसका कोई पॉइंट अब बाकी नहीं। उम्मीद है आप समझ जाएंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम किसी नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देख कर इसे समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।